वेलकम टू उमंग स्टडी। मेरा नाम अंकुर यादव है। मैं आप सभी का उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपको पता है वैसे भी आपका टाइम बचा नहीं है। तो दोनों ही पेपर में, ग्रुप डी और किसी एनटीपीसी के पेपर में जो सीबीटी 2 है उसमें अराउंड आप कह सकते हो 2 मंथ के अराउंड ही टाइम बचा है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप सब देख सकते हैं, जिससे आप थोड़ा मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक आपको पता चल गया होगा। अगर जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, और जो नए जुड़े उनको मैं बता दूं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीपीसी सीबीटी 2016 प्रीवियस ईयर पेपर की। और जिसमें मैंने 17 जनवरी 2017 का सिर्फ फर्स्ट का पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है पहले ही। जिसमें आपको पता होगा कि मैंने काफ़ी टॉपिक करवा दिए थे कवर, जिसके अंदर देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ हम कैसे कर रहे हैं पेपर सोल्व। देखो, जैसे हम पेपर कैसे सोल्व कर रहे हैं, जो नए बच्चे उनको बता दूं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया नोबेल प्राइज पे। ठीक है, ये करंट का टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम सोल्व करते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ये नहीं है मेरी तरफ से कोई भी ऐड किए गए, दोनों इंग्लिश में इस साइड और हिंदी में इस साइड होंगे, दोनों साइड। ठीक है, और जैसे कि अब मैं बता रहा था, जैसे हम डिटेल में करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया नोबेल प्राइज। देखो, अब मैं पूरा टॉपिक नोबेल प्राइज का क्लियर करवाने वाला हूँ। कैसे, ये पर आप ऊपर से दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ देखो, ये पूरा नोबेल प्राइज मैंने पूरा टॉपिक लिख लिया है। ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा नोबेल प्राइज का कौन इस साल किसको मिले थे, अब तक किसको मिल चुके हैं, और कितना इनाम मिलता है, फर्स्ट कब स्टार्ट हुए, तो पूरा पूरा डिटेल में करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने पहला पेपर सोल्व करवा दिया है, जो आपको मिल भी जाएगा, जिसमें आप हमने लगभग ये टॉपिक मेनली कवर किए थे। और इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक थे जो मैं याद थे, वो जो मैंने लिख दिए हैं। जैसे हमने ऑप्टिकल फाइबर देखा था, रियल नंबर देखे थे, सारे देखे थे। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर देख लेते, प्राइम नंबर वगैरह सब कुछ, मीन मोड वगैरह, और सारे सब्जेक्ट के लेके चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टॉपिक के लिए अलग अलग क्लासेस लेनी पड़ेंगे। मैं, क्योंकि आपको देख लिया होगा मेरी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है इस फील्ड में, तो मेरे को सारे सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, तो इसलिए मैं ही करवाने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए जाएंगे, और उनको क्या किया जाएगा, डिटेल में सोल्व कर देंगे उस टॉपिक को क्लियर एकदम। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे करने हैं। तो बस वीडियो में बने रहे, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज। ठीक है, चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 जनवरी शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि बच्चे सोचते हैं कि सर ने ऐड कर दिए खुद के लिए, पर ऐसा नहीं है। मैंने इवन करंट का भी टॉपिक नहीं छोड़ा, करंट का क्वेश्चन भी लिया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पहला आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी आंसर दीजिए। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई थी, तो उसके लिए सॉरी। अराउंड आप टाइम लगा लीजिए, 6 बजे के अराउंड, 6 PM के अराउंड वीडियो आएंगी अब लगातार। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो आंसर आ गया होगा। वैसे करंट का टॉपिक उस साल वैसे बच्चों को याद भी नहीं होगा, क्योंकि हम उस साल थोड़ी सारी साल का प्रीवियस ईयर का याद रखेंगे। नोबेल प्राइज, तो देखो नोबेल प्राइज 2015 में लिटरेचर की फील्ड में किसको मिला था, सवेलाना अलेक्जीव। ठीक है, नाम भी अजीब सा है, तो इनको मिला था। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ये तो आ चुका है ना, ये तो प्रीवियस ईयर का हो गया करंट का। पर अब देखते हैं पूरा टॉपिक जो हम बात कर रहे थे नोबेल प्राइज का। ठीक है, तो अब भी देखो, नोबेल प्राइज जो था ना, ये कब स्टार्ट किया गया था, कब से दिया जा रहा है, 1901 से। ठीक है, और इसके लिए नोबेल प्राइज को कितनी रुपए की राशि दी जाती है, $1.1 मिलियन की। देखो, एक चीज और बता दूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सबको $1.1 मिलियन मिलता है, मतलब अराउंड 7 करोड़ हो गए इंडियन रुपीस के अंदर। पर देखो, ऐसा नहीं होता, 7 करोड़ सबको नहीं मिलते। जैसे मैं बताता हूँ, देखो केमिस्ट्री की फील्ड में 2 बंदों को मिल रखा है, तो इनके बीच में शेयर हो जाएंगे रुपए। ये नहीं है कि इसको भी 7 करोड़ मिल रहे और इसको भी 7 करोड़ मिल रहे। ठीक है, तो अब आते हैं जो हम पिछली स्लाइड पे,
ठीक है, तो ये हो गया 7 करोड़ के अराउंड रुपीस मिलते हैं। वैसे डॉलर में पूछेगा 1.1 मिलियन डॉलर में मिलते हैं। ये अक्टूबर के अराउंड किसी इन अवार्ड्स की घोषणा होती है कि किसको मिलेगा, और 10 दिसंबर के अराउंड ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर ऊपर से, ये जो स्टार्टिंग में आपको याद होने चाहिए, 6 फील्ड के अंदर इसको दिया जाता है। तो देखो, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे जो इंडियन जो विनर है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कभी को इस साल किसको मिला था और इनको कब मिला था। मान लो ये पूछ लेते हैं मदर टेरेसा को कब नोबेल प्राइज मिला था, तो कब मिला था, 1979 में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम क्या कब मिला था। तो देखो, सबसे पहले पूछा जाए कि हमें कौन से इंडियन को नोबेल प्राइज मिला था, तो ये तो सबको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले 1913 में। किसके लिए मिला था? लिटरेचर की फील्ड में मिला था। ठीक है, लिटरेचर की फील्ड के लिए, अपनी कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि की बुक के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट है। और सर सीवी रमन को किसकी फील्ड में मिला था? फिजिक्स की फील्ड में। तो ऐसे पूछ लेगा कि फिजिक्स की फील्ड में सबसे पहले इंडियन को किसको अवार्ड मिला था, तो वो कब मिला था, ये भी याद होना चाहिए, 1930 में सीवी रमन जी को मिला था। ठीक है, और किसी हरगोविंद खुराना जी को कब मिला था अवार्ड? 1968 में। किस फील्ड में मिला था? मेडिसिन की फील्ड में। तो ये ऐसे पूछ लेगा मेडिसिन की फील्ड में सबसे पहले किस इंडियन को मिला था, तो हरगोविंद खुराना जी को मिला था। और मदर टेरेसा को तो सबको पता होना चाहिए किसकी फील्ड में मिला था? पीस की फील्ड में मिला था। तो आप मेरे को एक चीज और बताएंगे, जो मदर टेरेसा थी वो कौन से कंट्री से आई थी? ठीक है, ये बताएंगे। और मेरे को ये बताएंगे मदर टेरेसा का रियल नेम क्या था। तो ये कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों को आता है उनको बताएंगे, और जो सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके कमेंट लेने वाला हूं। अगली बार से एक चीज और ऐड करेंगे, आप कमेंट नहीं करते हैं, ये आपकी गलत बात है, पर आप कमेंट करना। जैसे आप ये कमेंट करेंगे ना कि मदर टेरेसा के बारे में पूरा डिटेल में लिख देना, कहाँ से थी, कब मिला, कौन सी सिटीजनशिप के एक्ट के अकॉर्डिंग इनको सिटीजनशिप मिली, इनका रियल नेम क्या था, और ये मैंने बता दिया हमारे टेरेसा को पीस अवार्ड कब मिला था। ठीक है, तो ये सब कुछ कमेंट करेंगे, फिर मैं अगली वीडियो में सबसे पहले उस बंदे का नाम और उसका कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, और अगर किसी को डाउट है ना, कुछ भी डाउट आता है वीडियो वगैरह में या कुछ भी आरआरबी के रिलेटेड, जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर दिए, क्या तो मैं कमेंट कैसे वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर क्या करूंगा अगली वीडियो में आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। 70 सेन को, अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में। किस फील्ड के लिए मिला था? इकोनॉमिक्स की फील्ड के लिए। देखो ये याद और रखो, इकोनॉमिक्स की जो फील्ड थी ना, वो स्टार्टिंग में नहीं ऐड की गई थी, 1901 में ऐड नहीं की गई थी, ये ऐड की गई थी 1969 से। इस फील्ड में अवार्ड देने स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? वेंकटन रामकृष्णा को कब मिला था अवार्ड? 2009 में। किस फील्ड में मिला था? केमिस्ट्री की फील्ड में। अब मेरे को आप ये बताएंगे केमिस्ट्री की फील्ड में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला था? देखो सब तो मैं बता नहीं सकता, ऐसे तो कुछ भी बन सकता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, पर कुछ चीजें आपने खुद पढ़ी होंगी, खुद कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, और कुछ आपको खुद सर्च करनी रहती हैं। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ केमिस्ट्री की फील्ड में सबसे पहले किसको मिला था, ठीक है, और तो ये आप सर्च करेंगे। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी 2014 में, इनको किस फील्ड में मिला था बताइए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, ये इनको किस फील्ड में मिला था? इनको मिला था पीस की फील्ड में। इनके लिए इन्होंने वही है जो बच्चों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए हैं। तो अगला कौन सा है? अभिजीत बनर्जी, ये सबको पता होगा, इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कौन कौन से इंडियन है जिनको किस किस साल और किस किस फील्ड में मिला था। ठीक है, तो ये आपको सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो यार, कैसे अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, ये इतनी डिटेल टाइम लगता है काफी चीज ये ढूंढने में, मैंने खुद गूगल पे सर्च करके डाटा लिया है, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर करें। हाँ भी, वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक करें। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, अब यही देखते हैं ये टॉपिक नोबेल प्राइज 2021 में किन किन को मिला था। तो ये हम देखने वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग, नाम तो सब जगह मिल जाएंगे, मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी, जो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगी वो ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो पहले आप एक बार पढ़ लो सारे, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार जल्दी से पढ़ लो एक बार, किसी कौन कौन से, एक बार आपको फिर नाम याद रह जाएंगे थोड़े थोड़े की मैं ट्रिक के बारे में। तो देखो देखो क्या है, सबसे पहले एक ये देखते हैं, एक एक पिताजी हैं, वो किसी बात कर रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं मिस्त्री के पास, किस लिए, लिस्ट लेके, मिस्त्री के पास जा रहे हैं लिस्ट लेके, मिलने के लिए, क्या, घर बनवाने के लिए। तो देखो मिस्त्री मिलने लिस्ट लेके, ठीक है, तो ये गए हैं पिताजी, ठीक है, फिर उसके बाद पिताजी को मिस्त्री ने क्या दे दिया, पूरी लिटरेचर ही दे दी, ठीक है। तो पिताजी कह रहे हैं ये गुनाह ना करवाइए मेरे से, मेरे को मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग ही घर बनवाना है, ये नहीं कि आप पूरा कैसे लिटरेचर ही थमा दिए पूरा ही, तो ये तो गुनाह हो जाएगा मेरी इकोनॉमिक्स के साथ, मतलब भाई इकोनॉमिक मतलब उनकी रुपए वगैरह के साथ गुनाह हो जाएगा, तो लिटरेचर गुनाह, ठीक है। लिस्ट, ये एक बार लिस्ट आप, क्योंकि ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में तो दिख ही जाएगा लिस्ट, मिस्त्री के पास गए थे, मिलने गए थे, तो यहाँ पे मिस्त्री याद आ जाएगा, केमिस्ट्री, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, और मिलन, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। तो लिटरेचर पकड़ा पकड़ा दिया था, फिर वो क्या हो गया, उनके इकोनॉमी के लिए गुनाह हो गया था, तो ये गुनाह लिटरेचर के लिए, ठीक है, लिटरेचर गुनाह, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, फिर यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं किसी घर पे आए, तो घर पे बेटा कहता है मेरे को बनवाना है डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड, ठीक है। पिताजी बोले कि जोश में मता, गुस्से में बोले, एंग्री होके गुस्से में बोले, जोश में मता, किसे, ये देखो ये था, कहा था किसी बच्चे ने कहा डेबिट कार्ड बनवाना है, मेरे को गाइड कर दो, ठीक है। तो पिताजी बोले जोश में मता, किसी गुस्से में, किसी अपने चुपचाप पढ़ाई कर, नोबेल प्राइज याद कर, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये तीनों को, पिताजी और बेटे की कन्वर्सेशन चल रही है। तो पिताजी गए मिस्त्री के पास लिस्ट लेके, ठीक है, एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ फिर आपको और भी समझ में आ जाएगा। देखो पिताजी गए मिस्त्री के पास लिस्ट लेके मिलने, ठीक है, फिर उसके बाद मिस्त्री ने पूरी लिटरेचर पकड़ा दी, जो उन पिताजी बोले ये गुनाह ना कर, कैसे, मेरे को लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात आ गई, तो बेटा घर पे आते ही बोला, पिताजी गुस्से में है, तो बेटा बोला कि मेरे को डेबिट कार्ड बनवाना है, उसके लिए गाइड कर दो, गाइडो, तो गाइड कर दो। तो पिताजी बोले जोश में मता, गुस्से में, इसे चुपचाप पढ़ाई कर, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा याद हो गया होगा, एक बार आप रिवाइज करेंगे तो वैसे ध्यान रहेगा और थोड़ा बहुत याद आ जाएगा ऑप्शन देख के, ठीक है। तो अगला देखते हैं पीस के लिए। देखो पीस में कैसे याद कर लो, दो मित्र आपस में रेस कर रहे हैं, रेस से किसके लिए, मारे मारी कर रहे हैं, और अवार्ड चाहिए उनको पीस का। तो पीस वालों ने बोला कि चलो कोई नहीं, हम तुम दोनों को ही अवार्ड दे देंगे। तो दो मित्र रेस कर रहे हैं, किसी मारा मारी कर रहे हैं पीस अवार्ड के लिए, तो दोनों को अवार्ड दे दिया, ठीक है। अब आ जाओ मेडिसिन पे। तो मेडिसिन का क्या है, एक जूलियस लड़की है, जूलिया, वो किसी मेडिसिन लेने के पास डेविड डॉक्टर के पास गई, ठीक है, मेडिसिन लेने के लिए। तो डॉक्टर ने उसको पटाई लिया, इसी वो तो मेडिसिन लेने की, डॉक्टर ने उसको पटा ही लिया, ठीक है। तो फिजिक्स में आ जाओ। तो फिजिक्स में क्या है, एक कालू लड़का है, कालू वो लड़का है, उसको फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है, तो उसको सब कहते हैं हंसले हंसले हंसले, पर वो फिजिक्स तो हार्ड है उसके लिए, तो हंसता ही नहीं था, हंसले, ठीक है। फिर उसका शुक्र, एक दिन कैसे शुक्रियान करता है भगवान का कि एक दिन गोरी सी परी जैसी फिजिक्स की टीचर आ गई, फिर उसके बाद उसको फिजिक्स समझ में आने लग गए, ठीक है। तो इतना आपको शायद याद रहेगा।
तो इतना आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे ये नाम, जो भी अगर देखोगे आप, मिलन, केमिस्ट्री, मिस्त्री वगैरह, लिटरेचर वगैरह से ये गुणाव वगैरह, डेविड कार्ड, और जो याद कर रहे हैं, जो बच्चे कर सकते हैं याद, वो कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप अपना ये डाटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। मैंने बताया ना कि लास्ट वीडियोज में भी मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन तो आ रखे अच्छे, और मैं कह रहा था रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नॉर्मल आ रखे हैं। लास्ट टाइम के रीजनिंग और मैथ्स के बहुत लेवल कम था, तो देख लो। पर ये नहीं कह रहा इस साल भी किसी कम ही आएंगे लेवल, पर मैं लास्ट साल के बता रहा हूँ। इस साल भी आपको पता है 35 क्वेश्चन आए, तो इग्नोर तो मत करना, इनको भी टाइम पूरा देना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 35 ये जो 35 क्वेश्चन है ना, अगर जो एसएससी का बंदा तैयारी कर रहा है, जो काफी टाइम से कर रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ 75 ये 70 क्वेश्चन हो गए ना, 70 में से कम उसको 65 प्लस तो इसमें से लेने चाहिए। अगर 65 से नीचे आप ले रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि इसमें 65 प्लस लेंगे, और फिर उसके बाद जीएस का स्कोर आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या जॉब मिलेगी, कैसे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको 65 क्वेश्चन करने ही करने सही, यहाँ पे तो छूटने ही नहीं चाहिए। चलो कर लिया होगा ये क्वेश्चन, देखो रीजनिंग टेस्टों से करते रहिए, मैं करवा रहा हूँ कुछ टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो उनसे करते रहिए। और मेरे को कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको कोई टॉपिक, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, बायो का हो, किसी का भी हो, तो जैसे मान लो कैलेंडर टॉपिक है, क्लॉक है, आपको रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट कर दे बीच में, वो संडे को या कभी भी टाइम लगेगा तो मैं वो टॉपिक भी आपको करवा दूंगा। और प्रीवियस पेपर तो अपने चल ही रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट कर देना आप जो भी आपको करवाना। तो देखिए क्या दे रखा है, 1/p², इसको सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, प्लस में 6p प्लस में 6, यही दे रखना। इतना चौड़ा इतना लंबा लिख रखा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, देखो नीचे इन दोनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा p+6 आ जाएगा। तो यहाँ पे p+6, तो p+6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p² प्लस में 6p, और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन बन जाएगा, तो ये p प्लस में 6, तो यहाँ से p कॉमन ले लिया ना, इस वाली लाइन में से p कॉमन ले लिया, नीचे क्या है p प्लस में 6, और ऊपर क्या था 1, तो ये p+6 से p+6 है, तो आंसर क्या आ गया 1/p, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर नहीं तो अगर कोई बड़ा डाटा आ जाए ना, तो ट्राई पता कैसे करा करो, ये तो सिंपल सा था जब कर दिया। अगर कोई बड़ा डाटा आ जाए तो क्या करो, आप p की वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, इतना कुछ बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, तो p की वैल्यू पुट करके देख लो। p अगर इक्वल टू मान लो 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, और फिर ऑप्शन में देख लो p जैसे 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, तो ये भी नॉट डिफाइंड ही आना चाहिए, तो वहां पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो। ठीक है, जब डाटा हार्ड हो, ऐसा नहीं है कि आसान में भी आप पुट करके देख रहे हो वैल्यू। पर जब से अब टीसीएस 2018 से जब से टीसीएस पेपर लेने लगे है, जब से डाटा पुट करने वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ज्यादातर आपको सोल्व ही करना पड़ता है। पर फिर भी अगर किसी से बच्चे करते हैं तो स्पीड काफी अच्छी आ जाती है अगर कई बार। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, शायद कर ही लिया होगा, 10 सेकंड है, जल्दी से करो। कमेंट करा करो भाई आंसर, ऐसे नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है कई बच्चों ने, क्या हुआ, समझने नहीं आ रहा क्या? आ रहा है तो फिर लाइक करो। चलो मैं देखता हूँ, 169 इंटू में 121। चलो ये तो पता होगा ना, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं कौन सा रूल, बोडो मास। तो यहाँ पे बोडो मास में क्या होता है, B4 ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, फिर क्या होता है ऑफ, फिर होता है डिवाइड, फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, ए प्लस एडिशन, एस फुल सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ब्रैकेट है कुछ भी,
ये 23 इंटू में 4 डिवाइड बाई 7 ऑफ 3 प्लस 2 माइनस 1। तो ये मैं सोल्व नहीं कर रहा, ये आंसर आप सोल्व कर लेना, पर मैं बता रहा हूँ सबसे पहले ये क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट सोल्व तो वैसे नहीं करना कुछ भी, फिर उसके बाद ऑफ होगा, मतलब ये पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बाद ये पूरा डिवाइड करोगे, मतलब नीचे क्या आएगा 21 आएगा, ना कि 7 आएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड मास ये था। तो ये आंसर सोल्व कर लेना, कमेंट में कर देना आंसर। ये तो मैंने वैसे ही दे दिया, इसका आंसर वैसे गंदा सा ही आएगा क्योंकि कंप्लीट नहीं कटेगा ना ये। हाँ तो चलो ये क्वेश्चन पे आओ, अपने क्वेश्चन पे। ये देखो 11 13 और -3, तो ये 13 से 13 पे, 11 से 11 पे, और 11 और 13 का कितना हो गया 143 और -3, तो ये आंसर क्या आ गया 140। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 सेकेंड है, जल्दी करो। चलिए मैं देखता हूं क्या दे रखा है। देखो इन क्वेश्चनों में जब वैल्यू दे रखी है ना, tan थीटा इजिकल टू 1/5, सीधी सी बात है, अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, वहां पे थीटा लिखो, और जो दे रखा है जैसे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया √5, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लो किससे, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 5 √5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस में 1, तो ये क्या जाएगा √6। तो बस ये सिंपल सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा और सीधा से लिखो 1 √5 और ये कितना हो गया ये √6, तो बस ऐसे लिखो। और अब किसी भी, आपको पता है किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोस थीटा साइन थीटा किसी भी। और अब आंसर कैसे निकलेगा, इसको देख लो, इसको ये क्या होता है 1/sin² थीटा को कहते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sin² थीटा क्या हो जाएगा 1/√6। नहीं तो वैसे ही कर लो ना, ये भी 6 आ जाएगा, वैसे यहां से भी 6 आंसर आ रहा है, और वैसे भी कोस स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका क्या पूछ रहा है स्क्वायर, तो ये कहना है 6 आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया जो मेरे को पसंद है, क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जबकि जो भी निकल जाता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता, सोचने में लगता है। आप सोचने में टाइम लगा देते हो कौन से तरीके से करें, तो जब ये इसको इस तरीके से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, जब वैल्यू दे रखी है। और नहीं तो फिर किसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से कौन सा, देखो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, कोसेकेंट स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर होता है ना थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर निकाल रखा है, और 1 प्लस में कोट क्या होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये tan कोट का क्या हो जाएगा √5/1 ही हो जाएगा ना कोट थीटा, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 6, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो कितना आसान पेपर आ रखा है मैथ का और रीजनिंग का। तो अगर इस लेवल का पेपर आया तो आपके पास खूब टाइम रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग और मैथ में टाइम लगता है, वैसे तो टाइम लगता नहीं है इतना जीएस में, पर आप प्रिपेयर रहो कि अच्छे लेवल के पेपर के लिए। ठीक है, ऐसे लेवल के पेपर के लिए प्रिपेयर में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, गौरव घई एक भारतीय, पूछ रहा है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है ना, बैडमिंटन नहीं गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी, क्योंकि कि आपको कौन कौन से प्लेयर का पता होना चाहिए कि ये कौन से खेल से रिलेटेड है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि हम सारे प्लेयर तो याद रख नहीं सकते। कौन कौन से प्लेयर याद रखेंगे, जिनको कौन कौन से अवार्ड मिले, एक राजीव खेल रत्न, जो अवार्ड मिले हैं उनको याद रखना है, जो इस साल जो 2020 में लास्ट टाइम मिले थे उनको याद रखो, और किनको अर्जुन अवार्ड जिनको मिला है उनको याद रखो।
क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था ना लास्ट वीडियो में, मैंने सारे बताए थे कौन कौन से प्लेयरों को राजीव खेल रत्न अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। क्योंकि क्यों क्यों बता रहा हूं कि इनको याद रखना है। देखो एक बात देखो, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अवार्ड मिला होगा पक्का, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और वो ही करंट में आए होंगे कि भाई उस साल पूरी साल वो ही चले होंगे ना करंट में, क्योंकि जो अच्छे खेले होंगे उनको अवार्ड मिला है और उन्हीं के पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो करंट से रिलेटेड भी हो गई है और अवार्ड से रिलेटेड भी यही प्लेयर होते हैं। तो ये दो जो खेल है अवार्ड है ना, इनके प्लेयरों के याद रखो किस खेल से रिलेटेड। तो राजीव खेल रत्न अवार्ड में याद करवा देता हूँ दोबारा से। रोहित शर्मा को मिला था 20 के लिए। रोहित शर्मा किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। और किनको मिला था? विनेश फोगाट, ये किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से, हरियाणा से, ठीक है। और रानी रामपाल, ये किनसे रिलेटेड है? हॉकी की कैप्टन है, वुमेन टीम की। और कौन थे? 5 थे ना, और बताओ। 3 तो हो गए। एक थी मनिका बत्रा, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड। और मरीपान ब्लू, ये कौन से गेम से रिलेटेड है? हाई जंप से। और पूछ ले पैरा किसे, इनमें से पैरा एथलीट कौन है? यही है, पैरा एथलीट थी, ठीक है, हाई जंप से रिलेटेड है ये। तो ये तो याद रखो। अर्जुन अवार्ड के लिए देखो 27 प्लेयर को मिला था, ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे और लास्ट वीडियो से मैंने देखने के लिए कहा है, तो वहां से भी देख सकते हो। मैं एक बार बोल देता हूँ जल्दी जल्दी, आप एक बार सुन लो, आपको रिवाइज कर दो, तो मैं लिखवा नहीं रहा इसको, ठीक है। तो एक है अताना दास आर्चरी से, शिवा से विंटर गेम से रिलेटेड है, द्युति चंद एथलीट से रिलेटेड है, चिराग सेठी बैडमिंटन से, विनेश भृगवांशी बास्केटबॉल से, ईशांत शर्मा क्रिकेट से, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से, लोमलिना बरगोहन बॉक्सिंग से, मनीष कौशिक बॉक्सिंग से, संदेश जिनगन फुटबॉल से, आदित्य अशोक गोल्फ से, दीपिका ठाकुर हॉकी से, दीपक निवास हुड्डा कबड्डी से, सूर्या यादव पैरा स्विमिंग, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, मनु भाकर शूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस प्लेयर है ये मनु भाकर, काफी इस साल पेपर में भी पूछा गया था 1-2 पेपरों में। मनु भाकर शूटिंग, दिव्यजी शरण टेनिस, दिव्या करण रेसलिंग, राहुल अवारे रेसलिंग, दत्तू भोकनल रोविंग से, ठीक है। तो ये वैसे मैंने बताने के लिए बताया, ये आप अपने आप देखेंगे अर्जुन अवार्ड किन किन को 27 प्लेयरों को मिला था, वो जाके चेक कर लीजिए किन किन प्लेयरों को और किस किस से रिलेटेड है वो प्लेयर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो कब पास किया गया था बताइए? ये पास किया गया था 1905 में, मार्च, अगर अच्छे से बताएं तो मार्च 1905 में। उस टाइम के सिर्फ वाइसराय कौन था? कर्जन। लॉर्ड लॉर्ड हटाओ इनके, सिर्फ कर्जन याद रखो, ठीक है, कर्जन। और क्या, अभी लास्ट वीडियो में मैंने पूछा भी था, रेल भवन कहाँ पे है? रेल भवन कहाँ पे है बताइए, कमेंट करिए जल्दी। न्यू दिल्ली के अंदर। और इसी के अंदर क्या है? किसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, और इसी के अंदर क्या है? रेलवे बोर्ड इसी के अंदर है, रेल भवन के अंदर। तो ये भी पूछ ले कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बोर्ड या रेलवे बोर्ड कहाँ पे है, वो कहाँ पे है? ऑफिस दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज ए, बताइए जल्दी आंसर करिए, कमेंट करिए। नाबार्ड की बात कर रहा है ये, NABARD। ये क्या है? ये क्या है? विकास बैंक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए। कब बना था ये?
22 जुलाई 1982 में, ठीक है। और किस एक्ट, किसकी रिकमेंडेशन से मिला था? अगर देखो ये तो 1982 में तो ये बना था, फॉर्मेशन हुई थी। अगर पूछ ले कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, तो 1981 एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्ट मतलब पहले आया, फिर उसके बाद किसी फॉर्मेशन बाद में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, ठीक है। और अभी चेयरमैन कौन है इसके, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? जी आर चिंतला, क्या है? चिंतला, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? इतना तो काफी है। हाँ, ये भी याद रख लीजिए, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बना दे तो किसकी रिकमेंडेशन से इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कौन सी कमेटी थी, तो वो बताइए कौन सी कमेटी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हुई थी रिकमेंडेशन से। तो कौन सी कमेटी थी? बी शिवा रमन्ना कमेटी, ठीक है। तो इतना काफी है नाबार्ड के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो प्लीज लाइक करें वीडियो को अभी से। ये क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड में इसको ठीक कर देता हूं। चलिए अब देखिए, 30 सेकंड है आपके पास। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है बिल्कुल। ये तो इतना भी टाइम काफी ज्यादा दे दिया। देखो क्या दे रखा है, G and H can do a work in 30 days. If H alone can do in 50 days, then G alone can do it in how many days? G and H मिलके काम करते हैं 30 दिन में, H अकेले 50 दिन में करता है। तो पूछा G कितने दिनों में काम करेगा? तो आपको पता होगा, अगर आप उन G और H की एफिशिएंसी G और H ही मान लें, तो एफिशिएंसी इनटू में टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। तो यहां से टोटल वर्क आ गया, और H की एफिशिएंसी और उसका टाइम टोटल, तो यहां से कितना हो गया? टोटल वर्क आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? इनका G और H का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे आ गया 30G, और उस साइड 30G और 30H होगा, तो यहाँ पे कितना है? 20H। और ये क्या रेशियो आ गया? 2:3। 2:3 आ गया ना G और H का। तो क्या क्या दे रखा है, और दे रखा G, ये रेशियो इसमें पुट कर दो। टोटल वर्क कितना आ गया? 5 इंटू में 30। और पूछ कितने किसका रखा है? G का, तो G से डिवाइड कर दो 2 से, रेशियो से। तो ये कितना आ जाएगा? 15। तो ये कितना? 75 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75। तो बस आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। और मेरे से जुड़ने के लिए आप यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस इंस्टाग्राम आईडी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं, मटेरियल होता है, वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और उमंग स्टडी से तो आप जुड़े होंगे, नहीं जुड़े तो आप उमंग स्टडी का चैनल फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे सर आपको जो भी अपडेट्स होती है नई, और जो इस वीडियो की PDF वगैरह सब यहीं पे मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू गाइज इस वीडियो में बने रहने के लिए। जाने से पहले मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पर हैं ढेर सारे टॉप एजुकेटर्स, और यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रखे हैं। 8 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो गए हैं। SSC के बैच हो गए, SSC CGL, SSC CHSL वगैरह के सब बैच आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर ध्यान रखें, इनरोल करने के लिए हमारा कोड यूज करें, उमंग स्टडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UMANG, उमंग STUDY स्टडी, और यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब।